हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं आरआरबी एएलपी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जो कि आज का प्रैक्टिस सेट में नंबर हो जाएगा मेरा 25 नंबर प्रैक्टिस सेट देखने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कौन सा हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले हम आपको बता दें कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है 75 होता है। हम इसमें सिर्फ और जीके और जीएस के पोर्शन को कवर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जितने भी स्टूडेंट का 25 तारीख एग्जाम होने वाला है और 26 तारीख एग्जाम होने वाला है, आपका जो है एडमिट कार्ड दे दिया गया है, जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सींग वाला गेंडा गेंडा की सर्वाधिक आबादी भारत के राज्य में पाई जाती है। तो एक सींग वाले गेंडा की सर्वाधिक आबादी भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो आप बता सकते हैं कि सर्वाधिक गेंडा वाले आबादी जो थे कहाँ में है? तो आपका सिक्किम में है। सिक्किम में कौन सा नेशनल पार्क में है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में है, जिसको 1985 में यूनेस्को का दर्जा दिया गया है। और जो है कंचनजंगा जो हो जाएगा आपका, कंचनजंगा नेशनल पार्क आपका सिक्किम में हो जाएगा। पेरियार नेशनल पार्क हो जाएगा आपका केरल में। बहुत सारे नेशनल पार्क है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन दो देशों के मृत सागर की सीमाएं लगती है? तो देखिए, मृत सागर की सीमाएं जो इजराइल और जॉर्डन के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से लिया गया है? तो देखिए, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो देखिए, विधि राज्य की नीति निर्देशकता तो जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। सरकार की संसदीय प्रणाली आपका जो लिया गया है यहाँ से ब्रिटेन से लिया गया है। विधि के समक्ष और एकल नागरिकता के भी प्रावधान आपका ब्रिटेन से लिया गया है। विधि शासन आपको कहाँ से लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया आपका लिया गया है जापान के संविधान से। राज्य की नीति निर्देशकता तो आपका आयरलैंड से लिया गया है। सरकार की संसदीय प्रणाली आपका ब्रिटेन से लिया गया है और एकल नागरिकता आपका ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है कि गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। तो देखिए, गति का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है? F=a में, मतलब कि गति का द्वितीय नियम के अनुसार ही हम इसको समीकरण को प्राप्त कर सकते हैं। और ये कहने का मतलब क्या है कि किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर वस्तु की दिशा में वस्तु पर शुद्ध बल के अनुपातिक होता है। तो देखिए, इसमें कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर स्क्रीन पे बनाना पॉसिबल नहीं है, इसका आंसर हम आपको बताते हैं। 10 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका 41 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन इतना हल्का क्वेश्चन है कि देखिएगा, बताते हैं हम आपको। आप सोचिएगा नहीं कि 11 नंबर, कभी अगर ये क्वेश्चन को नहीं पढ़े होंगे तो आपको टफ लगेगा कि क्या बोलना चाह रहा है, बट सबसे हल्का क्वेश्चन है। देखिए, दार्शनिकों ने पदार्थों को कितने मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है? तो देखिए, दार्शनिकों ने जो है पदार्थों को कितने मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है? तो इसके आंसर हम बताते हैं कि 5 हो जाएगा। कौन कौन होगा आप कमेंट करके बताइएगा। लेकिन देखते हैं इससे कौन कौन हो जाएगा, बताते हैं हम आपको। वायु हो जाएगा, उसके बाद आपका पृथ्वी हो जाएगा, वायु हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा। अग्नि के बाद आप देख सकते हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश हो जाएगा आपका, आकाश हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा अब जल हो जाएगा। तो दार्शनिकों जो है उसको 5 भागों में इसको वर्गीकृत की हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, इसका डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोलना चाह रहा है कि हैदराबाद ए रेडियो स्टेशन 378 किलो HZ पर प्रसारित कर रही है, जिसका तरंगदैर्घ्य 406.5 मीटर है। हैदराबाद कॉमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग रेडियो चैनल द्वारा किसके तरंगदैर्घ्य के प्रसारण की जाएगी कि यदि उसका जो है 102.3 मेगा HZ है, यहाँ पे है, और इसका प्रसारण किया जाता है। तो देखिए, इसको बनाने की प्रोसेस क्या है? तो देखिए, सबसे पहले इसमें एक ही फार्मूला यूज होगा। फार्मूला कौन हो जाएगा? V=N लैम्डा। तो देखिए, इसमें पूछा क्या गया, पहला लाइन पढ़ेंगे कि हैदराबाद स्टेशन से 738 किलो HZ का प्रसारण कर रही है। तो देखिए, एन का मान दिया गया है कितना? 378 किलो HZ, मतलब कि किलो HZ बोला गया है, सॉरी। यहाँ देखेंगे V=N लैम्डा। जब V=N लैम्डा हो गया तो इसमें कलम को हम चेंज कर लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या बोला गया है कि N का वैल्यू दिया गया है 378 किलो HZ है। तो किलो HZ को हम HZ में लाने के लिए 10⁻³ करेंगे और लेमडा के वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 406
406.5 मीटर आपका लेमडा का वैल्यू दिया गया है। तो ये हो गया आपका कौन सा, तो इससे आपके भी निकल गया। और उसके बाद बोला गया है क्या कि द्वारा आगे बोला गया है क्या, एक हैदराबाद कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग रेडियो स्टेशन के द्वारा जो है तरंगदैर्घ्य का प्रसारण किया जाएगा, जिसका यह 103.8 मेगा HZ दिया गया है और तरंगदैर्घ्य का मान निकालना है। तो देखिए HZ का मान दिया गया है, हमको तरंगदैर्घ्य का मान निकालना है, भी का मान यहाँ से हम निकाल चुके हैं। तो इसको अगर हम 102.8 मेगा HZ है, 102.8 मेगा HZ है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे। 102.8 मेगा HZ है, तो इसको काटने की कोशिश करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, मेगा मतलब कि 10⁶, मेगा मतलब 10⁶, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे कितना, तो बच जाएगा मेरा यहाँ पे 3 बच जाएगा। जब 3 बच गया तो इसको कैलकुलेट कीजिए, तो 102.406 है, तो इसको काटने के हम कितने से कट जाएगा, तो अप्रोक्सीमेट हम इसको 102 से लेकर के 406 पॉइंट, इसको हम अप्रोक्सीमेट 4 से काट सकते हैं। जब 4 से काट सकते हैं तो इसको गुना कीजिए, कितना आ जाएगा, 8 का 32 के 2 कैरी 3 हो जाएगा, और 4 12 3 15 के 5 कैरी 1 हो जाएगा, और 7 28 1 29 हो जाएगा। तो 2 इतना हो गया, और यहाँ पे आपका 3 दिया गया है, तो 3 अंक के बाद हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2.952 मीटर यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए एग्जैक्ट आंसर पे यहाँ पे आता है, एग्जैक्ट यहाँ पे आंसर आ जाता है 2.92 मीटर आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसी तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, हम कि क्या बोलना चाह रहा है कि 10 ग्राम केरोसिन तेल को 210 जूल ऊष्मा ग्रहण करता है तथा इसका तापमान जो है 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, तो इसकी विशिष्ट ऊष्मा चाल क्या हो जाएगा। तो देखिए विशिष्ट ऊष्मा चाल ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, थीटा इक्वल टू MC फाई क्यू, इसका जो होता है इसका जो होता है फार्मूला होता है। तो इसमें हमको C निकालना है। C निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Q डिवाइडेड बाई MC फाई, से यहाँ पे देखेंगे तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। Q का मान हमारा दिया गया है 210 जूल दिया गया है, और 10 ग्राम यहाँ पे दिया गया है, 10 ग्राम इसको तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.1 जूल पर, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलना चाह रहा है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब किए थे। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद बोस ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 26 जुलाई कब किए थे, तो 26 जुलाई 1976 को किए थे। कोलकाता के कहाँ किए थे, तो अल्बर्ट हॉल में, कोलकाता के अल्बर्ट हॉल में किए थे इसकी स्थापना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसने स्वतंत्रता पूर्व जो है भारत में गरीबी रेखा का अनावरण किए थे। तो इसमें देखेंगे कौन किए थे, तो अमर्त्य सेन जो हो जाएंगे, ये नहीं करेंगे। अमर्त्य सेन जो है एक नोबेल लिटरेचर हैं, ये नोबेल लिटरेचर नहीं, इनको जो है अमर्त्य सेन को जो है इकोनॉमिक्स में जो है अवार्ड मिल चुका है, नोबेल मिल चुका है। और दादा भाई नौरोजी इसका आंसर हो जाएंगे। इनका जो बुक का प्रकाशन किया गया था 1901 में जो है थ्योरी दिए थे, उसी में इनको जो है प्रकाशित किया गया था, और उसी में जो है इन्होंने अपने थ्योरी को दिए थे। तो ऑप्शन नंबर 21 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में पहली जो है पूर्ण जनगणना कब हुई थी। तो देखिए सबसे पहले अगर भारत में जनगणना की स्टार्ट किया गया था तो 1872 में। तो 1872 में किसके द्वारा चालू किया गया था, तो लॉर्ड मेयो के द्वारा। ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि लॉर्ड मेयो के द्वारा 1872 में, और 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम में जो है जनगणना जो है पूरी तरह से संपूर्ण कराया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। उस टाइम जनगणना आयुक्त कौन थे, तो डब्ल्यू पोर्डेन जो थे, डब्ल्यू पोर्डेन जो थे जनगणना आयुक्त थे उस टाइम। और बात करते हैं आपको कि सबसे पहले जनगणना का श्रेय जो होता है स्वीडन को जाता है। और कब जाता है, तो स्वीडन को जाता है 1749 में सबसे पहले जनगणना का श्रेय। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम, क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि अवतल दर्पण 28 देखेंगे, धातुओं को पतली चादर के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो देखिए धातुओं को अगर
देखिए धातुओं को अगर पीट पाट करके जितने भी पतला से पतला बनाया जा सकता है, तो उसको अगर चादर के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा आपका मेलेबिलिटी, जिसको हम आघात वर्धनीय कहते हैं। और सबसे ज़्यादा पतला किसका बनाया जा सकता है, तो सोना के बनाया जा सकता है। सोना मतलब गोल्ड का जो पीट करके सबसे ज़्यादा पतला चादर बनाया जाता है, उसी को हम मेलेबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवतल दर्पण के नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि अवतल दर्पण के ध्रुव और एवं फोकस के बीच वस्तु के होने पर प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी हो जाएगी। तो देखिए कि बोलना क्या चाह रहा है कि अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच वस्तु के होने पर जो है प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा हो जाएगी। तो प्रतिबिंब की प्रकृति आपका आभासी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए कहाँ पे फोकस और पोल के बीच में बोला गया, तो फोकस और पोल के बीच में जब भी प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण में तो आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। और यही दर्पण का यूज जो है ENT डॉक्टर लोग करते हैं, उसके बाद जो है हजामत बनाने वाले लोग करते हैं। इसमें प्रतिबिंब जो होता है बस आभासी बनेगा, लेकिन बड़ा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि 30 नंबर कि धातु अम्ल अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न करती है। तो देखिए धातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो उस कंडीशन में जो है आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगा। जैसे कि देखिए एक देखते हैं, मैग्नीशियम को अगर HCl से अभिक्रिया कराइएगा तो क्या बोलेगा, तो मैग्नीशियम क्लोराइड मिलेगा प्लस आपका H2 धातु H2 जो है मुक्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के बीच स्वतंत्र रूप में होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो पदार्थ की वह अवस्था, तो देखिए ना ही हम ठोस बोल सकते हैं, ना ही गैस बोल सकते हैं, ना ही द्रव बोल सकते हैं। तो पदार्थ की चौथी अवस्था जो प्लाज्मा होती है, उसमें जो है इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक में मौजूद होते हैं और स्वतंत्र रूप में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 31 का ए हो जाएगा। और जब 31 का ए हो जाएगा प्लाज्मा हो जाएगा, तो प्लाज्मा हम कहते किसको हैं। तो देखिए प्लाज्मा पदार्थ की वह अवस्था है जिसके इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के बीच स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ठोस तरल और गैस के बाद जो है प्लाज्मा को पदार्थ की चौथी अवस्था बोला जाता है। तो ठोस द्रव गैस के बाद जो है प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था बोला जाता है। और पदार्थ की पांचवी अवस्था हो जाएगा बोस आइंस्टाइन जो हो जाएगा पदार्थ की चौथी अवस्था हो जाएगा, पांचवी अवस्था हो जाएगा बोस आइंस्टाइन। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या बोला गया है क्या कि प्लाज्मा के बारे में सर्वप्रथम किन्होंने दिए थे। तो प्लाज्मा को सर्वप्रथम दिए थे इरविंग लेग्म्यूर के द्वारा जो है प्लाज्मा को सर्वप्रथम दिया गया था इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन कि डीएनए एक अनुवंशिक पदार्थ है जिसका अंतिम प्रमाण किसके प्रयोग से आया था। तो देखिए अंतिम प्रमाण अगर आया था तो हर्ष और चेस के प्रयोग से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे कि जुलाई 2024 में किसको गांधी मेडल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो गांधी मेडल पुरस्कार 2020 को किसको दिया है। तो रॉबर्टे रिगोप्ट मेर्च ट्रूम को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोंगला बंदरगाह किस देश में है। तो मोंगला बंदरगाह की बात करते हैं तो मोंगला बंदरगाह आपका बांग्लादेश में हो जाएगा। इसका पहले पुराना नाम जो था मोंगला बंदरगाह का आपका नाम था चलाना। मोगला बंदरगाह का पुराना नाम था चलाना बंदरगाह था, इसका नाम चेंज करके मोगला कर दिया गया है। और क्या है इसका पुराना नाम क्या था। तो इसका पुराना नाम तो चलाना था। और ईरान में जो बंदरगाह है उसका नाम है चारबहार बंदरगाह। ईरान में जो है चारबहार बंदरगाह है। और सितवे बंदरगाह जो हो जाएगा आपका म्यांमार में हो जाएगा। और आपको देखते हैं चारबहार बंदरगाह हो जाएगा म्यांमार में, सितवे बंदरगाह जो हो जाएगा आपका म्यांमार में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहना चाह रहा है। 46 के देखिए कि कार्बन यौगिक की प्रकृति की वजह से उसके गलनांक और कथनांक निम्न होते हैं। तो देखिए कार्बन में उपस्थित होता है, कार्बन किसकी प्रकृति की वजह से होता है। तो कार्बन सहसंयोजक बंधन बनाता है, तो इसकी प्रकृति की वजह से जो होता है कार्बन का गलनांक और कथनांक जो होता है निम्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि माइक्रो तरंग में तरंगदैर्घ्य की कोटि क्या होती है। तो देखिए न मीटर हो जाएगा, न माइक्रोमीटर हो जाएगा, न एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, आपका मिलीमीटर हो जाएगा। माइक्रो तरंग का जो तरंगदैर्घ्य जो होता है 10 to the power 10 to 10 to the power 8 HZ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फार्मियस सदस्य है। तो फार्मियस किसका सदस्य है? तो फार्मियस सदस्य हो जाएगा आपका न संक्रमण का है, नहीं आवर्त 6 का है, नहीं आवर्त 2 का है। तो फार्मियस सदस्य आपका एक्टेनाइड श्रेणी का है, जो कि आपका 89 से लेकर के 103 तक संबंधित है, एक्टेनाइड श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 कि 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर 6 वोल्ट है, तो प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए, तो V बराबर एक क्या होता है, ओम के नियम के अनुसार V बराबर होता है IR। तो देखिए V इसमें क्या दिया गया है, V दिया गया है 6 दिया गया है, और इसमें I का मान नहीं दिया गया है, तो I का मान को तो हमको निकालना है, और रजिस्टेंस का मान यहाँ पे 3 दे दिया गया है। तो इसका कैलकुलेट कीजिएगा तो 2 ओम इसका, 2 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण जो है पादप के तने के रूपांतरण के रूप में संकेत करता है। तो देखिए, पादप के रूप जो होते हैं, आप आलू के देखते होंगे एक आँख होता है। तो देखिए, यही जो है आपका तने के रूप में जो होता है, तने के रूपांतरक के रूप में संकेत देता है। तो आलू की आँख इसका में सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57 क्या बोलना चाह रहा है, 57 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर करंट अफेयर क्वेश्चन नंबर है कि 20वें एशियाई खेल 2026 किस देश में आयोजित की जाएगी। तो 20वें एशियाई खेल 2026 जो है जापान में आयोजित किया जाएगा, और जो है 19वें एशियाई खेल का आयोजन जो है चाइना में किया गया था, जिसमें इंडिया जो है लगभग 107 गोल के आसपास इन्होंने गोल जीता है। किसने? तो 107 मेडल, टोटल मेडल की संख्या जो हो जाएगा 107 मेडल जीता है इंडिया ने टोटल 107 मेडल जीता है, जिसमें से 28 आपका गोल्ड हो जाएगा। 28 गोल्ड के बाद देखते हैं, 28 गोल्ड हो जाएगा, 38 जो हो जाएगा आपका सिल्वर हो जाएगा, 38 सिल्वर हो जाएगा, और आपका 41 जो हो जाएगा ब्रॉन्ज हो जाएगा। इतना गोल्ड जीता है किसमें? तो एशियाई खेल जिसका आयोजन जो है चाइना में किया गया था 19वें वाला, और 2022 में किया गया था, 2023 में किया गया था, 2023 में किया गया था, और 2026 वाला आयोजन जो है आपका जापान में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमने देख लिया कि 20वें एशियाई खेल का आयोजन जो है जापान में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम 58 नंबर क्वेश्चन, भारत की केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है। तो पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके श्री विजयपुरम पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, बारीकी से समझने वाला क्वेश्चन है, कुछ है नहीं क्वेश्चन, बट समझने वाला क्वेश्चन है कि मेडलिफ के आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया। देखिए, मेडलिफ के आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया, खाली स्थान दिया गया है, को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया। तो देखिए, मेडलिफ के आवर्त सारणी को परिवर्तित कर गया तथा परमाणु संख्या को आधुनिक आवर्त सारणी के रूप में स्वीकार किया गया। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? परमाणु संख्या हो जाएगा। तो देखिए, मेडलिफ के जो आवर्त सारणी है, मेडलिफ के आवर्त सारणी में जो है परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। वही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात बोलते हैं, जो कि मोसले साहब के द्वारा दिया गया है। ये वाले जो होते हैं परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। तो ऑप्शन नंबर 64 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ी हड्डी। तो देखिए, सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाया जाता है, मिलान करने वाला है। तो सबसे बड़ी हड्डी आपका जो है पैर में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए का 3 है, तो ए का 3 इसी में दे दिया गया है। और देख लेते हैं हम सबसे बड़ी ग्रंथि। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ी ग्रंथि बोला गया तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाएगा। सबसे छोटी पेशी देखेंगे तो सबसे छोटी पेशी कौन सा हो जाएगा? स्टेपरिट्स हो जाएगा। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा 65 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को खाली स्थान ऊर्ध्वाधर स्तंभों में व्यवस्थित किया गया है। तो देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में जो होता है, एक होता है ऊर्ध्वाधर स्तंभ होता है, एक होता है आप क्षैतिज स्तंभ देखते होंगे, इस तरह से देखते होंगे, एक तरह से इस तरह के देखते होंगे। तो ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या जो होता है उसको हम समूह बोलते हैं। और क्षैतिज स्तंभों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? क्षैतिज स्तंभों की संख्या को हम आवर्त बोलते हैं। तो देखिए, ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या कितनी है? तो 18 हो जाएगा। और क्षैतिज स्तंभों की संख्या जिसको हम आवर्त बोलते हैं उसका जो 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर 66 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध से दही में रूपांतरण में इसके अच्छी पोषक तत्वों की वृद्धि के कारण होता है। तो किसकी अच्छी तत्वों की वृद्धि के कारण होता है? तो विटामिन ए हो जाएगा 60
67 का विटामिन ए यहाँ पे विटामिन 12 हो जाएगा। और दूध से दही बनने में जो है दूध से दही बनने में लैक्टोबैसिलस जीवाणु का जो होता है दूध से दही बनने में सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होता है। और आपको बता दें कि दूध में जो होता है लैक्टोज होता है, दूध में क्या होता है, लैक्टोज होता है। लैक्टिक अम्ल जो होता है, लैक्टिक अम्ल जो है दूध से दही बनाने में काम करेगा, लेकिन दूध में प्रेजेंट जो होता है लैक्टेज होता है। और दूध का जो है पीला रंग जो होता है केसिन के कारण जो होता है पीला रंग, कैरोटीन के कारण जो होता है पीला रंग होता है। और केसिन के कारण जो होता है दूध का उजला रंग होता है। ये हो गया वो दूध से आप देख लिए। नेक्स्ट देखेंगे कि स्टेनलेस स्टील में कार्बन की प्रतिशत कितना होता है। देखिए स्टेनलेस स्टील में अगर कार्बन की प्रतिशत की बात करते हैं तो 0.1 से लेकर के 0.25 होता है। वही अगर देखते हैं कि पिटवा लोहा में ढलवा लोहा में 1 से लेकर के 2.5% होता है। और वही देखते हैं पिटवा लोहा में देखेंगे कार्बन की प्रतिशत तो 0.5 से लेकर के 0.25% जो होता है पिटवा लोहा में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 68 का ये हो जाएगा कि स्टेनलेस स्टील में जो होता है स्टेनलेस स्टील में कार्बन की प्रतिशत जो होता है 0.1 से लेकर के 0.25 होता है। इसी तरह से जो है हमारा जो है सेशन समाप्त होता है। अब टोटल सेटों की संख्या 25 समाप्त हो गई है। अब आपको सेट जो है अप टू 25 तक दिया जाएगा। और जो है इसको आप कंटिन्यू देखते रहें। और आपको बता दें कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है, आप जाइए और वहाँ से जुड़ जाइए। और जुड़ने से आपको क्या हो जाएगा कि पहले ही आपको भी किसी भी प्रकार के बेनिफिट वहाँ पर मिलेगा आपको, जो जाकर के वहाँ पे ज़रूर जुड़िए। कमेंट बॉक्स में आपका पिन किया गया है। थैंक यू।